यार, ये सुबह सुबह किसका फोन है? अरे बाप रे, दीदी का फोन। हेलो दीदी, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? यहाँ भी सब ठीक है दीदी। भाभी, छोटी वाली भाभी कहाँ है? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। दीदी है तो अपने कमरे में ही, पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रही है। अच्छा भाभी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि करवा चौथ पे कौन आ रहा है यहाँ? हर साल की तरह आपके छोटे भाई आएंगे ना दीदी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपका पूरा सामान खरीदारी कर लिया है हमने। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हो। मैंने तो इसीलिए फ़ोन लगाया था कि इस बार आप साड़ी भेज दीजिएगा मेरी, बस। ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रहे हो? एक तो मम्मी जी नहीं है, मेरा तो फर्ज बनता है ना आपकी माँ की जगह लेने का। और मुझे याद है, माँ जी जब रहती थी आपके करवा चौथ की तैयारी पूरे 1 महीने पहले से शुरू कर देती थी। हाँ भाभी, वो तो है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपके जैसी भाभी मिली है। नहीं तो मैं कितने लोगों को देखती हूँ भाभी कि उनकी भाभियाँ तो उन्हें पूछती तक नहीं है। करवा चौथ पे साड़ियाँ सामान भेजना तो बहुत दूर की बात हो गई। देखो दीदी, मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको अपनी बेटी के जैसा ही प्यार करती हूँ। जितना मैं अपनी बेटी के लिए करूँगी उतना ही मैं आपके लिए भी करूँगी। माना कि मैं आपके मम्मी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी मम्मी की कमी महसूस ना हो। थैंक यू भाभी, बस आप लोगों के प्यार की वजह से ही तो मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होती। भाभी, हो सके तो आप बच्चों को भेज देना छोटे भैया के साथ। बहुत टाइम हो गया, सास ससुर की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आ भी नहीं पाती हूँ। थोड़ा देख लूँगी, बच्चों को प्यार कर लूँगी। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूँगी। अगर बच्चों की छुट्टी रही तो मैं ज़रूर भेज दूँगी। अच्छा भाभी, रखती हूँ अब। ठीक है दीदी, जल्दी मिलेंगे, और कुछ काम हो तो ज़रूर याद करिएगा। जी भाभी। चलो, दीदी से बात हो गई। सच में दोस्तों, आप लोग हैरान होंगे, लेकिन मेरा और मेरी ननद का रिश्ता बहुत ही प्यारा है। सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। मैं तो अपनी बेटी के जैसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी नहीं है तो बड़ी भाभी होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं। गुड मॉर्निंग दीदी। अरे यार, 9 बज गई, आपने अभी तक मुझे चाय तक नहीं दी मेरे कमरे में। अरे प्रिया, वो दीदी का फ़ोन आ गया था तो बात करने लग गई। अभी बनाती हूँ चाय। क्या यार, ये दीदी को कुछ काम वाम नहीं है क्या? बड़े सुबह से बस फोन लगाती रहती है। मेरे में भी लगा रही थी, मैंने तो उठाया ही नहीं। जब देखो बकवास करती रहती है। अरे प्रिया, ऐसे क्यों बोल रही है? वो हमारी इकलौती ननद है और उनकी मम्मी नहीं है, माँ बाप दोनों ही नहीं है, तो किसको फ़ोन लगाएंगी? हमें ही तो लगाएंगी। दोनों भाइयाँ तो काम में बिजी रहते हैं, उनको भी पता है, इसलिए उनको तो डिस्टर्ब कर नहीं सकती, तो किसे फ़ोन लगाएंगी बताओ? एक बात कहूँ दीदी, आपने ही उनको सर पे चढ़ा के रखा है, माँ नहीं है माँ नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, हमें क्या जरूरत है उनकी माँ बनने की? हम तो भाभियाँ हैं और भाभी बन के रहिए ना। आप ही हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दीदी 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 करते रहते हैं, और वही उम्मीद उनको मुझसे भी होती है। देखिए दीदी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, कभी राखी त्योहार पे आ गए तो 1 आध साड़ियाँ दे दी, बस बहुत है। कैसी बात कर रही है छोटी? ये मत भूल कि उनके मम्मी पापा ने हमारे लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, और अगर देखा जाए तो उनका भी बराबर का हिस्सा है इस घर में और इस जायदाद में। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में ना बात की और ना ही उनकी कोई लेने की इच्छा है। तो बदले में हम उनको इतना तो कर ही सकते हैं, और कर ही क्या रहे हैं। साल में अगर 50,000 रुपये खर्च ही कर दिए दीदी के ऊपर तो क्या कम हो गया हमारा? और सबसे बड़ी बात रही मान सम्मान की। अरे दीदी तो इसलिए फ़ोन लगाई थी कि इस बार मैं करवा चौथ पे ज़्यादा सामान नहीं भेजूँ, बस एक साड़ी भेज दूँ। लेकिन सोच, वो तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उनके घर वाले क्या कहेंगे? अरे इतना बड़ा मायका है, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए माँ बाप, और करवा चौथ पे भाभीयों ने क्या भेज दिया? सिर्फ एक साड़ी। अरे अपना नहीं तो कम से कम इस घर की इज्जत का तो मान रखना ही पड़ेगा ना। खुद ही बता छोटी, क्या किसी को मान सम्मान प्यार देने से हम छोटे हो जाते हैं? क्या हमारी ममता कम हो जाती है? देखो दीदी, आप तो मुझे रहने ही दो। आप अपना ज्ञान अपने पास रखो और आपको जो करना है वो करो, मेरे पास तो नहीं है भाई फिजूल खर्ची करने के लिए। अरे शादीशुदा है, अपने पति के पैसे पे ऐश करे, क्या हमारे पैसों पे हमेशा खर्च करती रहेंगी? और रही बात करोड़ों की प्रॉपर्टी की, तो क्या हो गया? आज के टाइम में जितना हो उतना कम है। अरे महंगाई कितनी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सब भी तो देखना पड़ता है ना। वो तो आप हैं दीदी जो आप इतना सब कुछ कर रही हो, मैं होती ना तो मैं तो ये सब कुछ भी नहीं करती। आपके मायके से ही देख लो, कौन सा खजाना आता है, आपके मायके में किस चीज़ की कमी है? यही तो समझने की बात है ना छोटी। मेरे मायके में सब कुछ होते हुए भी मेरी भाभी मुझे पूछती तक नहीं है। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा, और ये दर्द मैं अच्छे से महसूस करती हूँ। और इसीलिए और मैं नहीं चाहती
कि मैं दीदी के साथ कोई भी ऐसा काम करूं कि दीदी को कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो। मुझे तो हर त्योहार पे अपने घर की याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है, क्योंकि भाभीियों ने तो मेरा मायका ही छुड़वा दिया है। ना मान सम्मान देती, ना प्यार से बात करती, इसलिए जाने की इच्छा ही नहीं होती। तुम्हारा क्या है छोटी, अभी तुम्हारी भाभी आई नहीं है, तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई, इसलिए अभी तुम्हें ये दुख नहीं पता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो दुख मैं सह रही हूँ वो मैं अपनी ननद को कभी नहीं सहने दूंगी। मेरी वजह से कभी भी उनका दिल हर्ट नहीं होगा। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, आप जानो। हाँ, सामान लेके इस बार शायद ही जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का ना करवा चौथ का सुबह से ही प्लान है। मेरी एक NRI फ्रेंड है, वो अभी यहाँ आई हुई है और उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है करवा चौथ पे, और इसीलिए हम सब लोग वहीं जाएंगे सुबह से। सारे दिन के गेम प्लान्स है और शाम को फिर पूजा करेंगे। तो आप तो बड़े भाई साहब को ही भेज दीजिएगा। ठीक है छोटी, मैं बोल दूंगी। अब मुझे चाय नाश्ता भी दे दो यार दीदी। नाश्ता तो बना रखा है छोटी, पोहे रखे हैं, मैंने बनाए थे, जा खा ले। क्या पोहे, वो भी ठंडे? तो गरम कर लेना छोटी, मुझे और भी बहुत सारे काम है। वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही अकेले करती हूँ। दीदी आपको शौक है काम करने का तो कीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। छोटे काम करने का शौक ना किसी को नहीं होता, लेकिन इंसान को अपना घर परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है। क्या करो छोटी, तुझे तो घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है, और मम्मी पापा ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गई थी कि बेटा घर को संभाल के रखना बड़ी बहू होने के नाते, वरना देवरानी होते हुए रसोई का काम मैं करूं। किसी के घर में देखा है ऐसा? ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है दीदी, नहीं देखा है तो बाई लगवा लो, क्या कमी है हमारे घर में? बाई खाना बना देगी, काम कर देगी, आप भी आराम करो। आपको किसी ने बोला है काम करने के लिए? पर छोटी, बाई कैसे कैसे काम करती हैं तो सुन ही रही है ना। देख अभी एक न्यूज़ कितनी वायरल चल रही है कि कोई नौकरानी जो कि उस घर में वर्षों पुराने 8 साल से काम कर रही थी, और वो खाना बनाती थी, टॉयलेट करके उसमें आटा लगाती थी। अब तू ही सोच, कैसे अपने घर में कोई नौकरानी पे भरोसा करके उससे खाना बनवा लूं। अरे घर के सारे काम करवा सकती हूँ, लेकिन खाना ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकती। क्या यार दीदी, आप भी ना कितनी छोटी सोच की हो गई हो। अरे सब ऐसे थोड़ी ना करती हैं। अरे 100 में एक आधी ऐसी निकल गई तो क्या हो गया? तू भी ना छोटी, हद ही करती है। अरे 100 में एक आधी निकली मान ले, और वही एक हमारे घर की हुई तो क्या कर लेगी? इसीलिए कहती हूँ छोटी, चल बाकी काम तू मत कर, कम से कम रसोई में तो मेरा हाथ बटा दिया कर। वैसे भी इस घर में कितना खाना बनता है, सुबह सबका नाश्ता अलग चाहिए, लंच अलग चाहिए, बच्चों की फरमाइश अलग होती है, फिर रात को सबका अलग अलग खाने का मूड होता है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अकेले। क्या भाभी, यार कुछ भी बोल रही हो? आपको मैं खाना बनाने वाली लगती हूँ क्या? आप एक काम करो, आपसे नहीं होता ना तो हम दोनों का खाना मत बनाया करो। हम अपना या तो बाहर से मंगा लेंगे या जैसा भी है हम देख लेंगे, लेकिन आप मुझे काम के लिए सुनाया मत करो। और कल से ना मैं ब्रेकफास्ट भी अपना बाहर से ही मंगा लूंगी। एक ब्रेकफास्ट चाय क्या मांग ली, जमाने भर की बातें सुना दी आपने, सारा मूड खराब कर दिया। देखा दोस्तों, ये छोटी भी ना कोई बात नहीं समझती है। अब आप लोग ही बताइए, मैं अकेले घर को कब तक जोड़ के रखूंगी? कोई एक इंसान कितना भी समझे, अगर दूसरा इंसान जरा सा भी ना समझे तो कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, और ना ही घर को जोड़ के रख सकता है। बस ये छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की कि अगर आप भी किसी की भाभी हैं और उनके माँ बाप नहीं हैं तो आपकी ननद को आप ऐसा रखें कि कभी भी उनको अपने माँ बाप की याद नहीं आए। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप सभी को।